हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है 2022। ये मूवी जीपर्स क्रीपर्स का 4th पार्ट है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉनी और उसकी बीवी का नाम मैरी है। वह दोनों अपने कार में अपने घर जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रॉनी अपनी कार के मिरर से देखता है कि उसकी कार के पीछे एक ट्रक आ रहा होता है और उसके ट्रक के नंबर प्लेट में बीटिंग यू लिखा हुआ है, जिसे देखकर रॉनी सोच में पड़ जाता है। फिर वो ट्रक पीछे से हॉर्न मारने लग जाता है, जिससे रॉनी अपने कार को साइड कर देता है और वो ट्रक उसके पास से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह दोनों फिर से वो ट्रक को देखते हैं जो एक घर के सामने रखा हुआ था और उस ट्रक से एक आदमी निकलता है और ट्रक के अंदर से प्लास्टिक से लपेटे हुए एक चीज को निकालता है और एक टीन के डब्बे में फेंक देता है। रॉनी और मैरी उसे देखकर घबरा जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वह ट्रक उसका पीछा करने लगती है और रॉनी अपनी कार को अगले रास्ते में मोड़ लेता है और थोड़ी दूर जाकर अपनी कार को रोकता है और वो ट्रक उसके पीछे से चला जाता है। रॉनी अपनी पत्नी से कहता है कि इसकी जानकारी उसे पुलिस से करनी चाहिए। रॉनी अपनी डायरी में उसकी गाड़ी का नंबर लिखता है जो कि बीटिंग यू लिखा हुआ था। फिर जैसे ही रॉनी अपनी कार को वापस उस रास्ते में मोड़ता है तो वो देखता है कि वही ट्रक कुछ दूर आगे में ही खड़ा हुआ था और वो आदमी अपनी कार का नंबर प्लेट चेंज कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग वहीं से चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लोग वही घर के सामने रुकते हैं जहां उन्होंने पहली बार वो ट्रक देखा था। वह दोनों उसी टीन के डिब्बे के सामने जाते हैं और उसके अंदर देखते ही वो चिल्लाते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि ये सिर्फ एक वीडियो है और यह वीडियो एक लड़का अपनी मोबाइल में देख रहा था जिसका नाम चेज है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम लेन है दोनों छुट्टियां बिताने के लिए एक जगह जा रहे थे। चेज अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये इंसिडेंट यहीं कहीं आसपास में हुआ था और वह क्रीपर के बारे में बताता है और बोलता है कि ये क्रीपर हमेशा 23 साल के अंदर एक बार आता है और 23 लोगों को मार के वापस चला जाता है। ये सब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड लेन बोलती है कि ये सब चीज बकवास है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड अपनी गाड़ी को साइड में रोकती है और गाड़ी से निकलकर एक पेड़ के नीचे उल्टियां करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक क्रीपर को दिखाया जाता है जो अपने गुफा से रेंगते रेंगते निकलता है और सामने पड़े हुए कीड़े को खाने लग जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी कार से उतरता है और अपनी फोन से लेन से बातें करने लग जाता है। बात करने के बाद वो लड़का बाथरूम करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। वो जैसे ही बाथरूम कर रहा होता है पीछे से वो क्रीपर आ जाता है और उसे मार डालता है। फिर हम चेज और लेन दोनों को एक दुकान में जाते हुए देखते हैं जहां लेन दुकानदार से पूछती है कि ये एड्रेस कहाँ पे है, हमें यहाँ जाना है। तो वो दुकानदार ये एड्रेस देख के बोलती है कि ये एड्रेस कोई भी मैप में नहीं दिया गया है और उसे एक दूसरा मैप दे देती है जहां वो एड्रेस बना हुआ। और जैसे ही लेन उस दुकानदार से मैप लेती है उसका हाथ जैसे ही उस दुकानदार के हाथ से टच होता है तो लेन को कुछ इमेजिनरी सीन उसे दिखने लग जाता है और वो वहां से दोनों चले जाते और एक होटल में रहने लगते। फिर हमें वो क्रीपर को दिखाया जाता है जो अपना हथियार रेडी करता है। फिर हमें एक कार्निवल दिखाया जाता है जहां चेज और लेन दोनों वहां पे जाते हैं और वहां दोनों अजीब अजीब तरह की चीजें देखने को मिलता है, जिसमें कि एक लड़का मरने का नाटक कर रहा होता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो लड़का उठ खड़ा हो जाता है और सबको चौंका देता है। फिर हम वही लड़के को देखते हैं जो बाथरूम करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। वो जैसे ही बाथरूम कर रहा होता है पीछे से वो क्रीपर आ जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। फिर हम चेज और लेन दोनों को एक दुकान में जाते हुए देखते हैं। वहाँ उसे तरह तरह के हथियार देखने को मिलते हैं। फिर वो दुकानदार लेन से पूछता है कि पहले तुमने कोई ऐसा हथियार देखा नहीं है। उसमें लेन बताती है कि मैंने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा। फिर दुकानदार उसे निशाना लगाने के लिए कहता है और किस तरह से लगाना है वो भी उसे सिखाता है, जिसे देखकर लेन अपना निशाना बहुत अच्छी तरह से लगाती है और उसी दौरान उसकी उंगलियां भी कट जाती है और फिर उसे फिर से वही इमेजिनरी सपने देखने लग जाते और फिर वो दोनों वहां से चले जाते। फिर हमें एक प्रोडक्शन टीम को दिखाया जाता है जो कि ये कार्निवल ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हम एक लेडी को देखते हैं जो बहुत सारे कागज के चीट एक बॉल के अंदर रखती है। फिर उसके बाद इस शो के एंकर जिसका नाम कैरी है वो सभी ऑडियंस को बताती है कि इस बाउल में जिसका भी नाम आएगा वो हमारा ग्रैंड प्राइज जीतेगा और हमारा ग्रैंड प्राइज है एक एस्केप रूम
जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। फिर जैसे ही उस बाउल में से एक चीट निकालती है, उसमें लेन का नाम निकलता है। लेन अपना नाम सुन के चौंक जाती है, वो सरप्राइज हो जाती है। फिर लेन और चेज दोनों उस हॉन्टेड हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनमें से एक क्रू मेंबर सभी को बताता है कि यहाँ से हमें पैदल जाना होगा और ये एस्केप रूम बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। फिर हम देखते हैं कि चेज कैरी के साथ सेल्फी लेने लगता है, जिसे देखकर लेन जेलस हो जाती है और वहां से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे चेज भी उसके साथ चला जाता है। फिर हमें वो क्रीपर को दिखाया जाता है जो उसी जगह आ गया था और वह चेज और लेन दोनों को देख रहा होता है। फिर हमें एक क्रू मेंबर जिसका नाम माइकल है, वो एक कैमरामैन है, वो सामने एक लेडी को देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वो शॉपकीपर थी जिसने लेन को वो मैप दिया था। वो एक दरवाजे के पीछे चली जाती है, जिसे देखकर माइकल उसके पीछे आता है और तभी वो क्रीपर भी वहां आ जाता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर हम चेज और लेन को देखते हैं। चेज लेन को प्रपोज करने ही वाला होता है। जैसे ही वो अपने घुटने में बैठता है, तभी वहां पे वो क्रीपर आ जाता है और लेन को उठा के चला जाता है। फिर चेज डर जाता है और बाकी क्रू मेंबर के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वह सभी लोग सामने एक घर में जाते हैं। फिर हम उस क्रीपर को देखते हैं जो लेन को रस्सियों से बांध देता है और उसके पेट में एक छेद कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चेज और बाकी क्रू मेंबर को देखते हैं जो घर के अंदर आ जाते हैं। तभी घर के बाहर वो लेडी आ जाती है और उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और जिसके कारण वो सभी लोग घर के अंदर ही लॉक हो जाते हैं। फिर उनमें से एक क्रू मेंबर दूसरे मेंबर से बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उससे पूछता है, जिसमें कि वो क्रू मेंबर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे ये सब चीज के बारे में कुछ नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। फिर चेज वही क्रू मेंबर से लैन के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुमने लैन को कहाँ छुपा के रखा है, जिसमें कि वह क्रू मेंबर बोलता है कि मैं ये सब चीज के बारे में नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि लैन कहाँ पे है। और उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और अपनी बंदूक निकालकर ऊपर फायर करने लग जाता है। उसके बाद वो फायर की आवाज सुनकर वो क्रीपर सुन लेता है और उन लोगों को मारने के लिए वहां से चला जाता है। इधर क्रू मेंबर आपस में झगड़ने लग जाते हैं, जिसमें कि चेज उन लोगों को बोलता है कि हमें एक साथ काम करना होगा और लैन को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी सभी लोग वहां से जाते हैं और उनके सामने एक दरवाजा आता है, जिसकी दूसरी तरफ वो क्रीपर अंदर आने की कोशिश करता है। तभी सभी क्रू मेंबर वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। तभी कैरी के हाथों में खून टपकने लग जाता है। वह ऊपर देखती है कि उसका क्रू मेंबर माइकल, जो कि कैमरामैन था, उसकी लाश ऊपर टंगी हुई थी। तभी ऊपर से वो क्रीपर भी आ जाता है और वो क्रू मेंबर जिसके पास गन थी, वो क्रीपर के ऊपर गोली चलाने लग जाता है और उसके बाद क्रीपर चिल्लाने लगता है, जिसके चलते सभी लोग उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नीचे गिर जाता है। उसके बाद चेज लोहे का रॉड उठाकर क्रीपर के ऊपर वार करता है और फिर वहां से सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर हम लेन को देखते हैं जो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। वो सामने पड़ी चाकू को उठाती है और रस्सी को काटने लग जाती है। उसके बाद वो अपने आप को छुड़वा भी लेती है और मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। इधर क्रीपर एक रूम में जाता है जहां वो एक रेडियो को चलाता है और गाना सुनने लग जाता है। इधर हम बाकी क्रू मेंबर और चेज को देखते हैं जो सभी एक रूम में छुप जाते हैं। तभी वहां छत से कुछ आवाजें आती हैं और फिर ऊपर के छत से लेन गिरती है, जिसे देखकर चेज उसे संभालने लगता है और फिर सभी लोग उस सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। फिर वो लोग एक रूम में घुसते हैं जिसमें कि एक क्रू मेंबर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर सभी लोग उसे उस ट्रैप से छुड़वाते हैं। उसके बाद वहां एक टेलीफोन भी रहता है, जिसे चेज पुलिस को फोन कर देता है और बताता है कि हम एक एस्केप रूम में हैं और यहाँ हम पर क्रीपर ने हमला कर दिया। जिसे सुनकर पुलिस वाला कहता है कि आपका दिमाग सही तो है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। फिर वह क्रीपर बाहर से फोन की लाइन काट देता है और फिर वो सभी लोग वहां से भागते हैं। फिर लेन सबको बोलती है कि हमें इस तरह भागना नहीं चाहिए, हमें किसी तरह एक जाल बिछाना होगा और उस क्रीपर को मारना होगा। फिर वहां क्रीपर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कैरी को पकड़ लेता है और वहां से उसे लेकर चला जाता है और बाकी लोग वहां से भागते हैं और फिर वो सभी लोग
एक रूम में जाते हैं जहां उन्हें चारों तरफ मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां देखने को मिलती है और कुछ डॉल वहां पे रखे हुए रहते हैं, जिसे देखकर लेन को फिर से वो इमेजिनरी सपने दिखने लग जाते हैं। उसके बाद हमें क्रीपर को दिखाया जाता है जो कैरी की बॉडी को लेकर आता है और फिर उसका ब्रेन निकाल के खाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जिसमें चेज लेन से पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। लेन बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो हमारे बच्चे को लेने के लिए यहाँ पे आया है और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। वो लोग चारों तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्रीपर की कहानियां सच है। उसके बाद सभी लोग एक एक हथियार उठा लेते हैं और उस रूम से बाहर निकलते हैं। उनमें से 2 क्रू के मेंबर एक तरफ जाते हैं और लेन और चेज दोनों दूसरे तरफ जाते हैं। उसके बाद वो 2 क्रू मेंबर एक रूम में जाते हैं और उन पर क्रीपर हमला कर देता है और उनमें से एक क्रू मेंबर को मार डालता है। फिर दूसरे क्रू मेंबर को भी मार रहा होता है और उसके बाद वो क्रू मेंबर एक रॉड उठाता है और क्रीपर के पेट के अंदर घुसा देता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो क्रीपर नीचे आता है और सामने लेन को देखता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर पीछे से क्रू मेंबर और चेज दोनों सीढ़ियों से घर की छत में चले जाते हैं। फिर वो क्रीपर लेन को पकड़ लेता है और फिर लेन वही इमेजिनरी सपने देखने लग जाती है जिसमें वो देखती है कि क्रीपर उसका बच्चा लेने के लिए आता है और तभी लेन क्रीपर की आंखें फोड़ देती है और ऊपर से वो दोनों एक लोहे की रॉड क्रीपर के ऊपर फेंक देते हैं और फिर वो रॉड क्रीपर के मुंह में जाके घुस जाता है और वहीं पे वो मारा जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और उनमें से जो क्रू मेंबर है वो अपना बैलेंस खो बैठता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो भी मारा जाता है। फिर लेन और चेज दोनों घर के अंदर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सारे कौवे वो क्रीपर की बॉडी को लेके चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और चेज और लेन दोनों को वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद हमें बहुत सारे कौवे को दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि क्रीपर अभी भी जिंदा है और फिर उसके बाद ये मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।